तो दोस्तों, आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर। कैलेंडर में जो है लीप वर्ष क्या होते हैं, साधारण वर्ष क्या होते हैं और अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे और कौन सा दिन जो है किस तारीख को जो है कौन सा दिन पड़ेगा। निम्न जितने भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को जो है आसानी से जो है देखेंगे। तो वीडियो को जो है आप अंत तक देखिए। तो चैप्टर है आपका क्या है, कैलेंडर। क्या है कैलेंडर। तो देखिए, कैलेंडर में पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लीप वर्ष, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लीप, और दूसरा होता है अधिवर्ष। अधिवर्ष या साधारण वर्ष, सिंपल ईयर, सिंपल ईयर। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये जानना है कि लीप वर्ष क्या होता है, फिर हमको ये जानना है कि अधिवर्ष या साधारण वर्ष कब होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष तब होता है जब आप किसी भी वर्ष में यदि आप 4 से भाग करते हैं, यदि वो पूर्णतः अगर कट जाता है तो आप कहेंगे वो जो ईयर होगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब क्या है समझिए। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। यदि आपसे हम पूछ दिए कि बताइए इसमें जो है कौन इसमें लीप ईयर होगा, तो आपको क्या करना है कि सब में 4 से डिवाइड करना है। 4 से सब में डिवाइड कर लीजिए तो ये कट जाएगा। 4 चौको 16, इसका मतलब ये 2016 कट गया। इसका मतलब 2016 क्या होगा, लीप ईयर होगा। 2017 4 से कटेगा, इसके अंक 2 अंक में भाग कर दीजिए, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये जो है आपका लीप ईयर नहीं होगा। 2018 लीप ईयर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 18 भी 4 से नहीं कटेगा। 19 भी 4 से नहीं कटेगा, कौन कटेगा, 20 कटेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि हर 4 वर्ष बाद जो है एक लीप ईयर आता है। अर्थात यदि आपका 2016 में लीप ईयर है तो इसका मतलब 4 साल बाद 2020 होगा, फिर 2024 होगा, फिर 2028 होगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। किसी भी वर्ष में अगर आप 4 से भाग कर रहे हैं, अगर यदि वो कट गया तो आप कहेंगे वो लीप वर्ष है, अगर नहीं कटा तो आप कहेंगे वो क्या होगा, अधिवर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा। ठीक है, तो अब देखिए बात करेंगे 2017 क्या होगा, 2018 क्या होगा, 2019 क्या होगा। तो आप कहेंगे 2017, 2018, 2019 क्या होगा, तो कहेंगे क्या होगा, ये अधिवर्ष होगा, यानी कि क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि एक लीप वर्ष में जो है टोटल 366 दिन और एक साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि 366 और 365 दिन है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छे से। एक लीप वर्ष में जो है 366 दिन कब होता है, जब वो लीप वर्ष होता है तो उसमें जो है आपका देखिए जानते हैं कि आपके टोटल 12 महीने होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इतने लिख दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां से आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए कि एक वर्ष में जो है ऐसे कितने महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं और 31 दिन के होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान देंगे। तो सबसे एक बेटर तरीका है, क्या है, ध्यान देंगे यहां से, नोट में याद रखिएगा इसको आप।
जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28, 29 फरवरी, बाकी सब 31। यहाँ से ध्यान दीजिए, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, 30 दिन। यानी कि जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर ये ऐसे महीने हैं जो कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के। तो देखिए, जून 30 दिन का होगा, नवंबर कहाँ गया? 30 दिन का होगा, अप्रैल 30 दिन का होगा, सितंबर 30 दिन का होगा। बस। तो आपको ये बातें याद रखना है कि एक वर्ष में यानी 12 महीने में जो है 4 जो ऐसे महीने होते हैं जो टोटल उसमें कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अभी बताएं कि जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28, 29 फरवरी, बाकी सब 29। तो आप जो इसको लिख लीजिए, फरवरी कहाँ गया? 28 या 29 दिन। बाकी सबको लिख लीजिए 31 दिन, 31 दिन, 31 दिन, 31 दिन, 31 दिन, 31 दिन। तो ये बातें आपको बिल्कुल ये चीजें याद होनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाए आपका डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताइए 12 महीने में 30 दिनों की संख्या कितनी होती है? 30 दिन वाले महीनों की संख्या कितनी होती है? 30 दिन वाले महीनों की संख्या। तो आप ध्यान दीजिए, 30 दिन वाले भी बताएं, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, 4 ही ऐसे होते हैं। तो 4 कितने हो जाएंगे? 4 महीने ऐसे होंगे जो 30 दिन के होंगे, और एक फरवरी 28, 29 को हटा देंगे तो 5 खत्म हो गया। यानी कि 6 जो है आपके 7, टोटल 7 जो होते हैं 31 दिन के महीने होते हैं। टोटल जो है 7 महीने जो 31 दिन के होते हैं। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, बात थी कि क्यों 366 दिन होता है। तो जब कोई वर्ष लीप ईयर होता है तो उसमें जो है दिन एक एक्स्ट्रा हो जाता है। कब होता है? उसमें जो फरवरी होता है वो 29 दिन का हो जाता है। लीप वर्ष में जो फरवरी होता है कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। इसीलिए जो आपका ये लीप वर्ष होता है, इसी वजह से एक दिन बढ़ जाता है और यहाँ पे 366 दिन हो जाता है। फिर बात आता है साधारण वर्ष में। तो साधारण वर्ष में जो है वो 4 से डिवाइड करने पर, यानी कि लीप ईयर नहीं होता है। और जब लीप ईयर नहीं होता है तो उसमें जो है जो आपका फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। इसलिए जो है उसमें एक दिन कम होता है, यानी कि वो 365 दिन ही रहता है। तो आप इस प्रकार से जाने कि जो है एक लीप वर्ष में जो है कितने जो है टोटल दिन होते हैं। तो एक लीप वर्ष में टोटल 366 दिन, और एक साधारण वर्ष या अधिवर्ष में जो है 365 दिन होते हैं। और जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर ये ऐसे 4 महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं, और 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, और फरवरी और जो होता है 28 और 29 दिन का होता है। तो इतनी बातें आपको जो है याद होनी चाहिए। अब हम समझेंगे कि कैसे जो है हम दिन निकालते हैं कि इस तिथि को जो है कौन सा दिन था। चलिए देखते हैं, चलिए अब समझते हैं हम यहां से। टाइप फर्स्ट में क्या करा है? सबसे पहले आपको दिनों का जो है कोड जानना जरूरी है। पहले क्या है, यहाँ पे हम कहीं साइड में लिख लेते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ना तो ऊपर लिख लीजिए रविवार। तो देखिए रविवार का जो कोड होता है 1 होता है, इसका 1 इस रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही होंगी तो चलिए देखिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहीं से जो है हम कैलेंडर का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है हम थोड़ा सा इजीली बताएंगे, इजीली से थोड़ा हाई होते होते जो है बिल्कुल ऊपर तक चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे हम, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये रहेगा कि बताइए कि
26 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी आपका कैलेंडर पूछे तो आप जो है आज के डेट से जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज कौन सा डेट है? तो आज जो है आपका 8 तारीख है, और जब यदि 8 तारीख है तो अब 8 तारीख से काउंटिंग कीजिए। 8 जो है अगस्त चल रहा है, तो अब इस अगस्त में पहले तो ध्यान देना है कि ये 2021 जो है कौन सा है, लीप ईयर है कि अधिवर्ष है? तो ये लीप वर्ष नहीं है। अब लीप वर्ष नहीं है तो अब आइए देखिए, अब देखिए हम पहले क्या लिखेंगे, तो पहले लिख लीजिए यहाँ पे अगस्त चल रहा है तो यहाँ अगस्त लिखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कहाँ तक पूछा है? 26, तो यहाँ लिख लीजिए 26 हो गया। और यहाँ कहाँ से आज कौन सा डेट है? तो आज जो है 8 तारीख है। तो अब बताइए इस अगस्त में जो है टोटल कितना शेष बच रहा है? अगस्त जो होता है आपका कितना होता है? 31 दिन का होता है। तो अगस्त में बताइए शेष कितना दिन बचेगा? आज 8 तारीख है तो अब जानते हैं कि कितना दिन बचेगा? टोटल जो है आपका 23 दिन बचेगा। कितना बचेगा? 23 दिन। तो ये दिन निकल गया, ये लास्ट 26 तारीख का हो गया। अब देखिए जब ये हो गया तो अब क्या करेंगे, 23 प्लस सितंबर कितने का होता है? 30 दिन का। अक्टूबर कितने का? 30 दिन का। नवंबर कितने का? सॉरी, ये 31 दिन का, ये 30 दिन का, और ये कितने का होता है? 26 दिन का। अब देखिए क्या होता है कि अतिरिक्त दिन कैसे निकलते हैं। अतिरिक्त दिन जब एक सप्ताह से, चाहे जब सप्ताह से एक्स्ट्रा दिन होता है, यानी 7 दिन से जब कोई एक्स्ट्रा हो गया 7 से, तो आप कहते हैं वही क्या होता है? एक्स्ट्रा दिन होता है। तो आप देखिए इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पूरा जोड़कर 7 से डिवाइड कीजिए या पहले ही 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखिए इसमें शेष कितना बचेगा? 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिके 21, 2 शेषफल बचा, यहाँ 2 लिख लीजिए। यहाँ से कितना शेषफल बचेगा? 7 चौक 28, यहाँ भी 2 बचेगा। 7 चौक 28, कितना शेष बचेगा? 3 बचेगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा। 7 त्रिक 21, कितना बचेगा? 5। 7 से भाग करना है, ध्यान रहे। अब देखिए क्या फिर इसमें 7 से डिवाइड होगा क्या? देखिए ये कट गया 7 से, क्योंकि 2 5 7 खत्म हो गया 7 से। देखिए 3 2 5, ये भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अर्थात टोटल कितना दिन आया? अब बताइए कोई शेषफल मिला? नहीं मिला। अर्थात शेषफल क्या मिला आपको? 0 दिन। यदि अगर 0 आ गया तो अब जानते हैं 0 किसका कोड होता है? रविवार का होता है। यानी कि उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए एक और एग्जांपल हम समझते हैं। यानी कि आपका 26 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। चलिए हम समझ अगले महीने का निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इजिली निकाल लेते हैं 5 सितंबर का। 5 सितंबर 2021 को कौन सा दिन? ठीक है, कौन सा दिन होगा? तो पहली बात हम आज के डेट से लेंगे। तो आज 8 तारीख है, अगस्त चल रहा है, तो 8 है तो इसमें शेष कितना दिन बचेगा? 23 दिन। 23 दिन लिख लीजिए यहाँ पे, प्लस अगस्त के बाद क्या आएगा? सितंबर। और सितंबर में किसका पूछा है? 5 का। 5 जोड़ दीजिए तो 5 दिन। इसमें भाग करिए 7 से। 7 त्रिके 21, कितना शेष बचा? 2 दिन, प्लस कितना है? 5 दिन। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 दिन। यानी 7 दिन आया, और 7 दिन का मतलब क्या होता है? सॉरी, 7 दिन आया और 7 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा शेषफल? 0। और जानते हैं 0 किसका होता है? कोडिंग रविवार का होता है। अर्थात आपका जो इस बार 5 सितंबर आएगा उस दिन कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। चलिए 1-2 और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद से जो अपने हम डिफिकल्ट टॉपिक की चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 2 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? तो 2 फरवरी पूछा है, तो पहले तो हम आज से जो है कितना दिन? 23 दिन इसमें हो गया। अगस्त के बाद सितंबर में कितना दिन हो जाएगा?
30 दिन, सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन, प्लस अब क्या आ गया जनवरी। तो जनवरी में कितना दिन होगा 31 दिन। फिर किसका पूछा है फरवरी का, तो इसमें फरवरी कितना हो जाएगा 2 दिन। क्या आ गया 2 दिन। बहुत सिंपल है। अब क्या कीजिए इसमें 3 से 7 से भाग कीजिए, कितना शेष आएगा, जो इसमें 2 आएगा 2 दिन, इसमें 2 दिन, 7 चौक 28 2 बचेगा, इसमें 3 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें 3 दिन, इसमें 3 दिन, फिर इसमें 2 दिन। इतना हो गया। चलिए क्या कीजिए 2 4 4 3 7 समाप्त, 2 3 5 5 2 7 समाप्त। क्या दिन बचा 3 दिन। और जानते हैं 3 दिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या आ रहा है एक्स्ट्रा। ये 3 दिन एक्स्ट्रा आएगा तो 3 दिन का कोड क्या होता है बुधवार। अर्थात आप कहेंगे क्या कौन सा दिन होगा आपका बुधवार होगा। यानी 2 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा बुधवार होगा। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने डिफिकल्ट पे। क्या अपने हम डिफिकल्ट पे चलिए। तो दोस्तों देखिए इसमें पहला क्या है कि एक लीप ईयर में जो है 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा अब मतलब होता है अतिरिक्त। दूसरी बात कि एक अधिवर्ष या साधारण वर्ष में जो है 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है 1 दिन एक्स्ट्रा, जिसे हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त दिन। और हमें पहले क्या चाहिए इस सवालों को लगाने के लिए, हमें क्या चाहिए पहले अतिरिक्त दिन जो है निकालना जरूरी है। यदि आपका अतिरिक्त दिन निकल गया तो कोई भी क्वेश्चन हो वहां से आप आसानी से उसका सलूशन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। मैंने यहां से ये हो गया। अब पूछेगा कि 100 वर्ष में जो है कितना एक्स्ट्रा दिन होगा। 100 वर्ष में जो है कितना एक्स्ट्रा दिन होगा। तो चलिए देखिए। तो पहली बात ये इसको लगाने के लिए जो है आप इसको या तो अगर डायरेक्ट याद करना चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 100 वर्ष में जो है कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कितने होते हैं 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। दूसरी बात कि यदि हम पूछ दें कि 2 वर्ष में जो है कितना दिन एक्स्ट्रा होगा तो 200 वर्ष में जो है आपका 3 दिन इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा होता है। यदि मैं यही क्वेश्चन पूछ दें कि 300 वर्ष में जो है कितने दिन एक्स्ट्रा जाएगा तो कहेंगे 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ये सब याद रखेंगे एक्स्ट्रा होता है। और बात करें हम 4 वर्ष में जो है कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं। 4 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं तो 0 दिन इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। जितनी ये बातें हम लिखे हैं वो सब क्या होते हैं एक्स्ट्रा। हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त दिन। क्या कहते हैं अतिरिक्त दिन। क्या कहते हैं अतिरिक्त दिन। ये बातें हो गई। तो आप यदि ये बातें याद है। और एक देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 4 वर्ष है, इसका मतलब है 4 जो ये जो है 400 वर्ष है वो 4 से कट जाएगा। यदि वो 4 से कट गया तो आप कहेंगे उसमें 0 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उसी तरह बताइए 400 फिर 800 फिर 1200 फिर 1600 फिर 2000 ऐसे तमाम डाट अगर आगे जाएंगे तो इन वर्षों में जो है इन टोटल वर्षों में जो है एक्स्ट्रा दिनों की संख्या क्या होगी 0 दिन ही होगी। क्यों कि जब इसमें हम 4 से भाग किए थे तो एक भी सेशनल नहीं मिल रहा था, इसलिए इसमें 0 दिन एक्स्ट्रा हुआ है। तो बताइए 4 ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, सब 4 से कटेंगे। इसका मतलब 4 8 12 16 20 जितने 4 के होते हैं गुणज जितने वर्ष होंगे वो जो है सब में क्या होगा एक्स्ट्रा दिन 0 होगा। 300 वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, 200 वर्ष में 3 दिन एक्स्ट्रा होगा और 100 वर्ष में जो है 5 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो इतनी बातें आपको जो है जानना जरूरी है, तब जाकर जो है आप कोई भी कैलेंडर से सवाल होगा आप यहाँ से जो है आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं।
कुछ इसमें जो है आपका क्या कह सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कैसे यहाँ से क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। चलिए दोस्तों, यदि आप जो है एक्स्ट्रा दिन यानी कि अतिरिक्त दिन निकालना चाहते हो, देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या कीजिए, 100 वर्ष का यदि निकालना है, 100 वर्ष का, कि इसमें अतिरिक्त दिन कितने होंगे, अतिरिक्त दिन। तो सबसे पहले क्या है कि आप इसमें देखिए जानते हैं कि अगर 4 से भाग कर देंगे तो 25 मिल जाएगा, 2500 को 100 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि इसको जो है एक बार कम लेके जाएंगे। क्या करेंगे, एक बार कम बार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 वर्ष। 24 जो है इसके क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष। 24 क्या होंगे इसके, लीप वर्ष। और इसमें जो है कितना दिन बचेगा टोटल, 76। क्या 76 क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। आप जानते हैं कि अभी आपको पिछली वीडियो में बताए हैं कि एक साधारण वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो 1 होते हैं। तो इसका मतलब 76 वर्ष में कितना होगा, 76 अतिरिक्त दिन। 1 यानी कि 76 ही होगा ना अतिरिक्त दिन, आप प्लस। और आपको बताएं कि एक लीप वर्ष में 2 दिन एक अतिरिक्त होते हैं, तो बताइए 24 वर्ष में कितना होगा, 24 गुणे 2 अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन अतिरिक्त होगा। अब देखिए 76 एकम में 76 अतिरिक्त दिन, अब प्लस 24 गुना के कितना हो जाएगा, 46, 48 अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन होगा। अब 4 एकम में 4, 4 नामा 36, इसमें एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं आया। इसमें जो है 8 छक 48, कितने दिन इसमें आया, अरे सॉरी 7 छक 42, कितना इसमें 6 दिन है ना। क्या इसमें 6 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, 6 दिन अतिरिक्त, 6 दिन अतिरिक्त। तो देखिए अब यहां से निकल गया आपका क्या, 76 दिन अतिरिक्त और 48 दिन अतिरिक्त। तो आपको बताया कि अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से भाग कर दिए, 7 दाम में 70, 6 दिन इसमें अतिरिक्त मिल गए, 6 दिन अतिरिक्त प्लस इसमें भाग करेंगे 7 छक 42, इसमें भी क्या मिले, 6 दिन अतिरिक्त मिल गए, अतिरिक्त। तो अब बताइए ऐड कर दीजिए सबको, 6 6 12 दिन एक्स्ट्रा, 12 दिन एक्स्ट्रा। तो अब बताइए, और यदि इसमें 7 से हम भाग कर दें, क्योंकि 7 से अभी एक्स्ट्रा दिन नहीं निकला है, 12 दिन आ रहा है, तो तुम्हारा 7 से कितना अधिक है, 5 दिन अधिक है, तो 5 दिन क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा। और यदि पीछे अभी आपको हम बताए हैं कि 100 वर्ष में जो है 5 दिन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। तो आप ये खुद दिमाग लगाइए कि 2 वर्ष में कितने होंगे, 3 होंगे। 200 वर्ष में कितने होंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। और उसके बाद से 300 वर्ष में जो है 1 दिन एक्स्ट्रा होंगे, और 400 वर्ष में जो है 0 दिन जो है एक्स्ट्रा होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब देखिए ये सवाल क्या बन गया, थोड़ा डिफिकल्ट बन गया, क्योंकि आपको पहले जो पढ़ाए हैं वो क्या था कि पूछ दिया था कि जो है 26 दिसंबर जो है 2021 को कौन सा दिन था, दिन होगा। तो आप जो है वहाँ से निकाल लिए आसानी से। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो है कौन सा दिन है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, यहाँ पे कोई ट्रिक का जो है कोई ट्रिक नहीं लगाना है, बिल्कुल इजीली तरीका है, आप समझ लीजिए। ये बेसिक भी है और ये हर जगह काम करेगा। तो चलिए देखिए क्या है। तो पहली बात क्या है, 1947 ये वर्ष का नाम है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसको आपको 1600 के रूप में तोड़ना है। किस रूप में, 1600 के रूप में। तो अब बताइए इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 47 वर्ष। तो ये भी क्या होगा, वर्ष, ये भी क्या होगा, वर्ष होगा, क्योंकि 1600 वर्ष ये 47। देखिए जब यहाँ 4700 का नाम ले तो आप हमेशा एक वर्ष जो है पीछे लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 46 वर्ष हो गया। तो अब बताइए 1600 वर्ष इसको लिख सकते हैं हम, आप प्लस इसको लिख सकते हैं 46 वर्ष। फिर हम क्या लिखेंगे, 1 जनवरी से
1 जनवरी से 15 अगस्त 1947 तक, ये आपको काम करना है। हमेशा जो भी वर्ष देगा आप हमेशा एक वर्ष कम लेंगे, यानी कितना यहाँ पे हो जाएगा 1946 वर्ष। और 1946 को जो है आपको 1600 के रूप में तोड़ना है, तो 1600 के रूप में हम तोड़ लिए। तो अब जानते हैं कि 1600 वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, वो 4 से कट जाएगा, इसका मतलब इसमें 0 दिन क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, 0 दिन एक्स्ट्रा होगा। प्लस अब बात आया 46 वर्ष, तो आप क्या कीजिए, इसमें 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए 46 वर्ष, यहाँ क्या लिखेंगे हम 46 वर्ष। सॉल्व कीजिए इसको, तो 46 वर्ष में 11 चौक 44, तो 11 वर्ष क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष। 11 लीप वर्ष होगा। प्लस अब इसमें कितना दिन बचा, इसमें से 11 घटा दीजिए, तो 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 35। 35 क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। तो अब बताइए एक लीप वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, 2 दिन, तो 11 में 22 दिन अतिरिक्त हो जाएगा, 22 दिन अतिरिक्त होगा। और जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसका 35 साधारण वर्ष में 35 दिन अतिरिक्त, अर्थात आपका टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 7 5 55 दिन, क्या 57 दिन क्या हो गए, अतिरिक्त दिन हो गए, अतिरिक्त दिन। यानी कि ये हम निकाल लिए। अब क्या बचा हमारा, यहां से यहां तक, क्या बचा, यहां से यहां तक। देखिए काफी इजी है। तो अब देखिए कुछ मत कीजिए, अब आप क्या कीजिए, काउंटिंग करिए 1 जनवरी से। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। फरवरी में तो आप देखिए जो ये 1947 है वो क्या है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में जानते हैं फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का, तो इसमें 28 दिन। फिर मार्च आ जाएगा 31 दिन, फिर जो है अप्रैल आ जाएगा 30 दिन, फिर मई आ जाएगा, कितना दिन हो जाएगा 31 दिन, फिर जुलाई कितना हो जाएगा 30 दिन, ये भी 31 दिन होगा, सॉरी। अगस्त आ जाएगा, ये भी कितना होगा 31 दिन, सितंबर 30 दिन, सॉरी अगस्त तक पूछा है ना, 15 तक। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कितना होगा, तो ये मई 31, जून 30, जुलाई कितना हो जाएगा 31, और कितना पूछा है 15, तो यहाँ 15 रख दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व, इसमें एक्स्ट्रा दिन निकालिए, कितना दिन आएगा 3 दिन, कितना दिन आएगा 1 0 दिन, इसमें 3 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें 3 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें 3 दिन, इसमें 1 दिन। अब फिर 7 से काटिए, 1 3 3 6 1 7, खत्म। 2 3 5 2 7, ये भी खत्म। कितना बचा 3। अब बताइए 3 दिन ये हो गया, 3 दिन ये, अब प्लस 57 दिन ये। अब 57 तो इसमें भी 7 से भाग करिए, तो ये 7 7 42 7 49 7 8 56, 1 दिन क्या आया इसमें एक्स्ट्रा, 1 दिन एक्स्ट्रा। टोटल कितने दिन हो गए 4 दिन, यानी 4 दिन का मतलब क्या होता है बृहस्पतिवार। यानी 15 अगस्त 1947 को जो है आपका कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। आप इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जो है एसएससी में, रेलवे में, तमाम जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि 15 अगस्त 1947 को जो है कौन सा दिन था। तो आप इस तरीके से जो है आसानी से लगाइए, और कोई भी अगर हो आप वहाँ से आसानी से जो इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए एक और एक्स्ट्रा जो है एक और क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद से टाइप 2 में जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर से, क्या है हम कह देंगे 17 मार्च 1998 को कौन सा दिन था। ये दोस्तों जो है हमारा डेट है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी बताएं कि 1998, तो इससे एक वर्ष कम ले लीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे 1997 वर्ष प्लस 1
जनवरी से 17 मार्च 1998 तक। तो अब क्या कीजिए, पहले 1997 को तोड़िए, इसको लिख सकते हैं 1600 वर्ष प्लस 97 होगा ना, यानी कि 300 कितना होगा, 397 नहीं सॉरी, हाँ 397 1600 प्लस चलिए ठीक है, वर्ष प्लस ये जो है उसको लिख लेंगे आप। तो हम पहले जो है इसी को निकाल रहे हैं, तो 1600 वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होगा, 0 दिन, प्लस इसको तोड़ेंगे तो आप इसको तोड़ लीजिए, 300 वर्ष प्लस, तो बताइए 97 वर्ष आया, 300 प्लस 97 लिख सकते हैं ऐसे ना, तो आप इसको तोड़िए 300 प्लस 97 वर्ष को, तो 300 वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा होगा, तो आप जानते हैं अभी बताएं कि 100 दिन में 5, 200 में 3 और जो है 300 में कितना हो जाएगा, तो 1 दिन इसमें एक्स्ट्रा होगा, तो 1 दिन यहाँ लिख लीजिए प्लस। अब 97 है, तो अब 97 में क्या कीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, तो 97 में 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 एकम में 4 दूना के 8, 4 चौको 16, तो 24 इसमें क्या हो जाएगा, लीप वर्ष प्लस। अब इसमें घटा दीजिए 3, 6, 63 क्या हो जाएगा इसमें, साधारण वर्ष, सॉरी 73 जो इसमें साधारण वर्ष होगा। तो अब बताइए, एक दिन तो ये हो गया, 24 दिन में एक दिन, एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा, 24 में 48 दिन, अब प्लस 73 में 73 होगा, तो सब में भाग कर दीजिए, तो 7 छक 42, कितना बचेगा, इसमें जो है 2 बचेगा, 2 1 3 दिन, अब प्लस 73 है, तो 7 दाम में 70, 3 दिन इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, टोटल 6 दिन क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, 6 दिन एक्स्ट्रा हो गए। इतनी ये चीज़ तो हमारा निकल गया, यही आपका जो है इम्पोर्टेंट है, यदि आप इसको निकाल लिए तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। तो बताइए, जनवरी है तो 31 होगा, फरवरी है तो फरवरी 28 दिन का होगा, क्योंकि ये क्या है आपका लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। उसके बाद से जो है फरवरी हो गया, किसमें पूछा है, मार्च में 17, तो 17 कर लीजिए, भाग कर लीजिए, 3 दिन इसमें एक्स्ट्रा, 1 0 दिन, इसमें 7 दूना के 14, इसमें 3 दिन, 3 3 6 दिन एक्स्ट्रा ये और 6 दिन एक्स्ट्रा ये, तो 6 6 12 दिन एक्स्ट्रा आ गए। तो 12 दिन एक्स्ट्रा आया तो आप इसमें 7 से फिर भाग कर दीजिए, कितना दिन आ जाएगा, 5 दिन एक्स्ट्रा। 5 दिन एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, शुक्रवार, यानी आप कह सकते हैं कि 17 मार्च 1998 को जो कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कैलेंडर से जो है जो भी प्रश्न थे आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। यदि बातें समझ में आई होंगी तो अपने वीडियो को जो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जो भी इसमें त्रुटियाँ हो रही हों तो उसमें जो है कमेंट करें, और जो है चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।